हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हमने शुरू की थी बेटा कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने कर ली थी बेटा। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। सही में जो कंटिन्यूटी के वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। कंटिन्यूटी एक्सरसाइज को बेटा आसान तरीके से कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। जिस टाइप का मर्जी क्वेश्चन आएगा बेटा सिर्फ 3 लाइनों से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया मेरा। 2x प्लस 3 दे रखा है मुझे फंक्शन। x लेस देन 2 है तो ये वैल्यू डालनी है, ग्रेटर देन 2 है तो ये डालना है। तो बेटा सबसे आसान तरीका जो है ना इसका वो क्या है बेटा, आप नंबर लाइन डालो। अगर आपको अच्छे से समझ के करना है ऐसे पॉइंट जो दे रखा है उसको लिख दो बेटा। लेस देन का मतलब लेफ्ट साइड, ग्रेटर देन का मतलब राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा बेटा 2x प्लस 3 और राइट साइड में आएगा 2x माइनस 3। जो लेफ्ट में होता है बेटा वो लेफ्ट लिमिट, जो राइट में होता है वो राइट लिमिट। अब यहीं से सारा क्वेश्चन करेंगे आराम से सॉल्व। आप देखना बेटा कितना मतलब आपको ना मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने का। आपकी जो जितनी भी टेंशन थी ना कंटिन्यूटी की, अगर आप ये काम कर लोगे तो यहीं पे निकल जाएगी। सबसे पहले देखते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। काम वही रहेगा बेटा, क्या होती है लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट कौन सा है 2, ऊपर माइनस का साइन, फिर fx, फिर बेटा नेक्स्ट लाइन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो बनेगा 2 माइनस h, ठीक है। ये फॉर्मूला बेटा कल मैंने बताया था, जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा पिछली वीडियो देख लें, वहां से आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है बेटा, मुझे यहाँ पे ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ये लेफ्ट है बेटा तो इसमें लेफ्ट वाला आंसर डालेंगे, करेंगे इसको कॉपी 2। सिर्फ x के बदले में ये वाला पोर्शन लिखना होता है, तो x आ गया, उसके बदले में 2 माइनस h, आगे क्या है बेटा प्लस का 3। उतारना इसी को ही है, सिर्फ x के बदले में ये लिखना है। h की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल देता हूँ बेटा, ठीक है। तो बनेगा बेटा लिमिट जब जन 0 डाल दी तो ये बनेगा 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 0 प्लस 3, 4 और 3 मिलके 7 हो गए। चलेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट। क्या होती है वो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये राइट लिमिट है बेटा तो इसमें राइट वाला आंसर डालेंगे। क्या है बेटा 2 x दिखा तो x के बदले में क्या आएगा अब 2 प्लस h, आगे है माइनस 3, h की वैल्यू डाल देंगे 0 तो क्या बनेगा 2 इंटू 2 4, ये 2 ब्रैकेट में 2 फिर माइनस 3, तो आ गया बेटा 1। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब fx जो है इज नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है बेटा एट x इक्वल्स टू 2, या फिर इसको लिखते हैं बेटा इट इज ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी लिखा जाता है, ठीक है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। और मॉड वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में वही ज्यादातर आपको पूछे जाते हैं। काम बेटा सेम है, बस मॉड में क्या होता है आपको 2 वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वो कैसे लगानी है बेटा बस उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वो मैं सिखाता हूँ बेटा कैसे लगानी है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे मॉड एक्स दे रखा है। अगर मॉड एक्स नहीं होता तो कोई पंगा नहीं था, सीधा सीधा काम था। तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन बना लूँ यहाँ पे, उससे पहले मॉड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को मैं फिर से लिखता हूँ, तो ये आएगा बेटा एफ एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो बेटा आप x की वैल्यू कौन सी पुट कर रहे हो, लेस देन -3। -3 से जो पीछे नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, माइनस के ही होंगे। तो अगर आप बेटा माइनस वाली वैल्यू पुट करते हो तो मॉड का आंसर क्या आता है, माइनस में आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा -x, आगे बेटा +3। यहाँ पे इंटरवल सेम रहेगा, बाकी सेम उतारेंगे, -2x, ये आएगा -3x और यहाँ पे आ गया 3, फिर आ गया 6x प्लस 2 और यहाँ पे आ गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब बनाते हैं नंबर लाइन और इसको सॉल्व करते हैं। ये नंबर लाइन आ गई। अब देखो बेटा यहाँ पे पॉइंट कितने दिख रहे हैं आपको, 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, जितने मर्जी हो, टेंशन नहीं है। एक -3 है, दूसरा आ गया 3। अब वैल्यू डालते आएंगे, लेस देन मतलब लेफ्ट साइड क्या आएगा बेटा -x प्लस 3। x देखो -3 से 3 के बीच में क्या लिखना है -2x, और 3 से आगे क्या लिखना है बेटा 6x प्लस 2। इतना काम कर लिया, आधा काम तो आपका यहीं पे सॉल्व हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 पॉइंट है, -3 और 3, दोनों पे चेक करना पड़ेगा आपको। तो पहले चल पड़ते हैं बेटा एट x इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट
x टेंड्स टू -3, ऊपर आएगा माइनस का साइन, वो लिमिट को इंडिकेट करता है। फिर आएगा बेटा fx और यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो -3 माइनस h, ठीक है। ये बनेगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा -3 के लेफ्ट में क्या है, -x+3, तो इसी को उतारेंगे बेटा, पहले माइनस आएगा फिर x आया, तो x के बदले में ये लिखना है, तो ब्रैकेट -3 माइनस h और आ गया +3। h की वैल्यू बेटा यहाँ पे 0 डाल देंगे क्योंकि लिमिट 0 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ब्रैकेट में -3 +3, 3 और 3 मिलके 6 होगी। अब चलेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट पे, क्या आएगी वो लिमिट, x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, सॉरी ये -3 था, -3 प्लस h, ठीक है। अब चलते बेटा राइट लिमिट पे, तो इसके राइट साइड पे देखो क्या आंसर है, -2, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, x दिखा तो x के बदले में ये आएगा -3 प्लस h, h की वैल्यू 0 डाल दूंगा बेटा, -3 टू -2 बनेगा +6। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट पे, लिमिट x टेंड्स टू -3 fx, ये बनेगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू -3 fx। बेटा इक्वालिटी का साइन देखो कहाँ, यहाँ पे है ना, -3 इक्वल टू यहाँ पे है, तो आंसर क्या आएगा -x+3, तो उतरेगा -x+3, x की वैल्यू सीधा यहाँ पे डाल देंगे, तो बनेगा x के बदले -3+3, तो 3+3 आंसर क्या आ गया 6। तो आप देख सकते हो बेटा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है और डायरेक्ट लिमिट, तीनों आपस में बराबर है, इसलिए मेरा fx जो है वो कंटिन्यूज है एट x इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब चलते हैं बेटा दूसरा पॉइंट x इक्वल्स टू 3 पे, तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा एट x इक्वल्स टू 3, ब्लैक से लिखा ताकि डिफरेंशिएट कर पाओ। अब देखो बेटा इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू, अब ये 3 है बेटा तो 3 माइनस fx, फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, ठीक है। फिर आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखते हैं बेटा लेफ्ट लिमिट 3, मतलब 3 के लेफ्ट में क्या है -2x, तो आंसर आएगा -2, x के बदले में ये लिखना है, तो आएगा -h, h की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो इसका आंसर आ गया -6। फिर चलते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट पे, राइट हैंड लिमिट क्या होती है वो, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, आगे चलते हैं बेटा fx इक्वल्स टू लिमिट h टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, और यहाँ पे आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब राइट लिमिट देखते हैं बेटा, मतलब 3 के राइट में क्या है 6x प्लस 2, तो ये आएगा बेटा 6, x के बदले में ये आएगा तो बनेगा 3 प्लस h, और आगे क्या था +2, h की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 2 क्या आएगा 20। आप देख सकते हो बेटा कि राइट हैंड लिमिट जो है इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मेरा fx जो है इज नॉट कंटिन्यूस या फिर डिसकंटिन्यूस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 3। -3 पे तो ये कंटिन्यूस है लेकिन 3 पे ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। इनमें मॉड लगा हुआ है तो इसलिए समझ लो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इनको बेटा सबसे आसान तरीका क्या सॉल्व करने का मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने तरीके से बेटा सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर देखना खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखो बेटा नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है वो समझिएगा। इसको पहले मैं 2 बार लिख लेता हूं और फिर ये आ गया 0। अब नॉट इक्वल टू मतलब का क्या है बेटा कि ये ग्रेटर देन 0 के लिए ये आंसर है, लेस देन 0 के लिए ये आंसर है, और 0 के लिए तो है ही 0, ये तो मुझे दे रखा है ना। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, बड़ा भी यही है छोटा भी यही है। थोड़ा और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, आप यहां देखो बेटा
जब x की वैल्यू पॉजिटिव डालते हैं तो मॉड का आंसर प्लस में आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा x अपॉन एक्स। इसमें माइनस वाली वैल्यू डालो तो यहाँ क्या आएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, और थर्ड वाला जीरो है वो जीरो रहेगा, ये आ गया x ग्रेटर देन जीरो, x लेस देन जीरो, x इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो एफ एक्स का आंसर जो है इक्वल्स टू, यहाँ कटेगा तो आएगा वन, एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे आ गया बेटा माइनस वन, एक्स लेस देन जीरो, और यहाँ पे आ गया जीरो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो फंक्शन जो है बेटा सिंप्लीफाई करके आपके सामने आ गया। अब इस पे लगाएंगे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। बेटा अब देखो लेफ्ट और राइट के आंसर क्या है, अलग अलग आ रहे हैं, तो फंक्शन ऐसे भी डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। ठीक है, फिर भी इसको सॉल्व करना है बेटा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चलते हैं। क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो पे ना, जीरो नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू, अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप होता है लिमिट s टेंड टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, है ना। फिर उसके बाद में फंक्शन देखेंगे, उसमें x की वैल्यू डालेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे तो x है ही नहीं है, सीधा आपको दे रखा है। जब सीधा आंसर दे रखा है तो फिर मैं इतने लंबे स्टेप क्यों करूँ, मैं भी सीधा आंसर लिख लेता हूँ, है ना। तो ये लेफ्ट लिमिट है बेटा, तो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, सीधा सीधा माइनस वन, तो सीधा क्या लिखेंगे माइनस वन। फिर चलते हैं राइट हैंड लिमिट, क्या आएगी लिमिट x टू जीरो प्लस एफ एक्स, वो भी आपको सीधा देखिए बेटा क्या है वन है, तो सीधा दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी की तरह ही है, थोड़ा सा से अलग है। ठीक है, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, फिर उसको भी आराम से सॉल्व करते हैं। तो मॉड वाले क्वेश्चन से बेटा घबराना नहीं है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो मॉड पर बेस्ड है। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है मॉड कर लीजिए, उसके बाद बेटा आराम से आपका आंसर आ जाता है। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो एफ एक्स मुझे दे रखा है और दिया है यहाँ पे एक्स लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव और जीरो पे ये वाला आंसर आना है। ठीक है, इसको भी पहले सिंप्लीफाई कर ले, तो यहाँ से शुरू करूँ अगर मैं, तो एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा x और मॉड x की वैल्यू क्या आएगी माइनस एक्स, क्योंकि x की वैल्यू में क्या डाल रहा हूँ बेटा नेगेटिव, है ना, इसलिए मॉड x का आंसर माइनस एक्स आएगा। यहाँ पे आया माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर आएगा एफ एक्स इक्वल्स टू, ये कट जाएगा तो माइनस वन, एक्स लेस देन जीरो, और यहाँ पे भी माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आप देखो बेटा लेफ्ट वाला आंसर भी माइनस वन है, राइट वाला माइनस वन है, इक्वल्स टू भी माइनस वन है, तो सारे बराबर है, तो ये फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया। अब बेटा बस लिमिट निकालेंगे, तो पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आएगी वो लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स। क्या आंसर है उसका, सीधा आंसर दे रखा है तो सीधा आंसर पुट करेंगे। फिर आगे बेटा राइट हैंड लिमिट, वो आ गई आपकी लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, तो उसका आंसर क्या आ गया आपका माइनस वन है। फिर चलते हैं डायरेक्ट लिमिट पे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, और उसका आंसर भी क्या आएगा माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, तीनों का आंसर आपस में क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू जीरो। ठीक है जी, तो मॉड वाले क्वेश्चन की समस्या जो थी मैंने आपकी दूर कर दी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पे। खतरे की जो घंटी थी ना वो टल चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में आपको क्या दे रखा है, जो मॉड वाली मेन परेशानी का कारण था वो तो निकल चुका है हमारा। ये सिंपल है बेटा, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फाइंड करेंगे और आपका आंसर आएगा। मुझे बताना कि इन पॉइंट पे ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये पॉइंट में ड्रॉ कर लेता हूँ वन, ग्रेटर देन मतलब होता है आगे जाना, तो आगे आएगा x प्लस वन, लेस देन मतलब होता है लेफ्ट, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। और शुरू करते हैं बेटा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या फॉर्मूला रहता है, लिमिट x टेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स, ये क्या बनेगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एच, तो बनेगा वन माइनस एच।
अब आगे चलेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा लेफ्ट साइड में क्या आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी को उतारना है, बस एक्स के वाले में ये लिखना है, तो बनेगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स का स्क्वायर था ना, एक्स के वाले में ये लिखा, बाकी सारा यही कॉपी करना है, एच के वैल्यू 0 डाल देंगे, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो बन जाएगा आपका 2। फिर निकालेंगे बेटा इसकी राइट हैंड लिमिट, क्या होती है वो, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा राइट साइड में क्या है, x प्लस 1, तो x के वाले में क्या आएगा 1 प्लस h प्लस 1, h की वैल्यू 0 डाल दूंगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट पर, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, मतलब इक्वल्स टू 1 पे क्या, तो यहाँ देखो इक्वलिटी का साइन यहाँ पे है, तो आंसर x प्लस 1 उतरेगा। ठीक है, तो ये आएगा बेटा लिमिट h टेंड, सॉरी इसमें तो h नहीं लिखना, x टेंड्स टू 1, और fx का आंसर क्या आ रहा है x प्लस 1, x की वैल्यू सीधा डाल देंगे, तो 1 प्लस 1 मिलकर के आ गया 2। तो इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ये तीनों आपस में बराबर आ गए। तो fx जो है वो आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1, तो 1 पे ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे सॉल्व होता है, नहीं तो यहाँ थोड़ा मिटा लेंगे। पॉइंट दे रखा है बेटा 2, तो यहाँ पे भी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पॉइंट आ गया 2, लेसर मतलब लेफ्ट आ गया एक्स क्यू माइनस 3, ग्रेटर मतलब राइट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आ गया बेटा इसका सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, फिर इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। ठीक है जी, आगे चलेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा लेफ्ट साइड में क्या लिखा हो, एक्स क्यू माइनस 3, एक्स के बदले में ये लिखना है आपने, पहले एक्स दिख गया तो पहले लिख लो 2 माइनस एच, ऊपर क्यूब माइनस 3, एच की वैल्यू डालेंगे 0, तो बनेगा बेटा 2 का क्यूब माइनस 3, तो 8 माइनस 3 करूंगा तो आंसर आ गया 5। ठीक है, अब चलेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट पे, राइट हैंड लिमिट क्या होगा वो, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये कौन सी बेटा राइट लिमिट, उसका आंसर x के प्लस 1, तो पहले x दिख गया तो उसके वाले में 2 प्लस h, इसका होल स्क्वायर प्लस 1, h की वैल्यू 0 डाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 और 1 मिलकर बन गए 5। ठीक है, 2 तो बराबर आ गई, अब तीसरी भी निकालनी पड़ेगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, तो इक्वल्स टू 2, ये आ गया बेटा, इसके लिए कौन सा आंसर है, एक्स क्यूब माइनस 3, तो x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स के लिए 2 डालूंगा तो 2 का क्यूब माइनस 3, तो 8 माइनस 3 करूंगा तो क्या आएगा 5, तो तीनों आंसर बराबर आ गए बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू, कौन सी थी ये 2 है, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, तीनों बराबर हैं, तो मेरा जो fx है वो कंटिन्यूस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 2, तो 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस आया और ये फंक्शन भी क्या आया था आपका, कंटिन्यूस आया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पे। ये भी बड़े सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर लाइन बना लेता हूँ, उससे क्या होता है आसानी से पता चल जाता है बेटा लेफ्ट में क्या है राइट में क्या है। ये आ गया 1, लेजर मतलब लेफ्ट x10 माइनस 1 और राइट पे आ गया x का स्क्वायर। ठीक है जी, पहले निकालते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, लिमिट
x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच बनेगा 1 माइनस एच, और यहाँ पे आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा ये लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट वाला आंसर क्या x की पावर 10, तो x के बदले में ये उतारेंगे तो आएगा 1 माइनस एच इसकी पावर 10 और माइनस 1। h की वैल्यू क्या पुट कर देनी है बेटा 0, तो बनेगा 1 की पावर 10 माइनस 1, ये सीधा सीधा 0, एक की जितनी मर्जी पावर हो आंसर तो एक ही रहेगा। फिर चलते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट, वो क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो राइट लिमिट है तो राइट साइड में क्या x का स्क्वायर, तो वहां पे आ जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे x के बदले में ये लिखना होता है। h की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो 1 का स्क्वायर, आंसर आ गया 1। ये 0 या 1 है बेटा, तो साफ साफ दिख रहा है दोनों बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब एफ एक्स जो है इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो आप देखो बेटा कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ वही 3 लाइनें लिखनी है आपको, उनको सॉल्व करना आना चाहिए अच्छे से, बस तो 3 लाइनें अच्छे से याद कर लो। अब नेक्स्ट देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी भी नंबर लाइन बना लें, ये 1 आ गया, लेस देन के लिए है x प्लस 5 और इसके लिए है x माइनस 5, नंबर आ गया 1। ठीक है, लेफ्ट लिमिट में चलेंगे तो क्या x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, फिर आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच। ठीक है जी, a माइनस एच होता है 1 माइनस एच। अब यहाँ पे लेफ्ट लिमिट की वैल्यू डालेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट साइड में क्या x प्लस 5 और x के बदले में क्या आएगा माइनस एच प्लस 5, h की वैल्यू 0 डाल दी, 5 और 1 मिलकर 6 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, यहां पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, और ये आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये राइट लिमिट है तो राइट साइड आंसर क्या x माइनस 5, x के बदले में क्या आएगा 1 प्लस और माइनस का 5, h के वैल्यू 0 डाल देंगे, 1 माइनस 5 करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 4। यहाँ भी दोनों बराबर नहीं आ रहे तो यहाँ भी फंक्शन क्या है बेटा आपका डिसकंटिन्यूस है, तो LHL इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब जो एफ एक्स जो है इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, तो ये भी कंटिन्यूस नहीं था और ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ देखिए बेटा इसमें बड़े सारे पॉइंट दिए हुए, खिचड़ी सी बनी है, लेकिन घबराना नहीं है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, सारा का सारा यहीं पे क्लियर हो जाएगा। पॉइंट देखो 0, 1, 3 और 10 है ना, 0, 1, 3, 10, 0 और 1 इसके बीच में क्या आ रहा है 3, तो यहाँ 3 लिखा, 1 और 3 के बीच में बेटा क्या आ रहा है 4, और 3 और 10 के बीच में क्या आ रहा है 5। 0 के लेफ्ट में कुछ नहीं है और 10 के राइट में भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं बेटा, इसको ब्लैक पेन से मार्क कर लेते हैं, एट x इक्वल्स टू 0, पहला पॉइंट। अब देखो बेटा खास बात क्या है, यहाँ पे 0 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकलेगी। ठीक है, राइट में है तो राइट लिमिट निकलेगी और डायरेक्ट लिमिट, ठीक है, वो भी दी हुई है आपको। तो यहाँ चलते हैं बेटा, लेफ्ट तो निकलेगी नहीं, अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूं तो वो क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। ठीक है, देखो बेटा राइट साइड सीधा आपको आंसर दिया हुआ है, x नहीं है, जब भी x नहीं दिया होता सीधी वैल्यू दी होती है, तो आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर क्या लिख दोगे 3। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट, क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ पे उसका आंसर भी क्या है बेटा 3 है, तो इसका मतलब जो आपकी राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट दोनों बराबर आ गए, x टेंड टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब आपका जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, एट एक्स इक्वल्स टू 1, एट एक्स इक्वल्स टू 1। अब इस पॉइंट को अगर हम देखें, इसके लेफ्ट में देखो 3 है, राइट में क्या 4, तो यहीं से आपको दिख जाएगा बेटा दोनों आंसर बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट लिमिट निकालते हैं बेटा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। तो सीधा देखो आंसर दिया हुआ तो क्या आएगा 3। फिर इसकी राइट लिमिट भी है बेटा, तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है, वो भी निकालते हैं, तो क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। तो राइट साइड में क्या आएगा 4, दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो आपका जो एफ एक्स है इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया आपका, 3 आ गया। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 3। यहाँ भी बेटा आप देख सकते हो 3 के लेफ्ट में 4 है, राइट में 5 है, तो ये भी कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टेप्स तो करने पड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स। सीधा आंसर क्या आएगा 4। राइट लिमिट भी है इसकी, तो राइट हैंड लिमिट वो क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स। उसका आंसर क्या आ रहा है 5। दोनों बराबर नहीं ना आ रहे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो आपका जो एफ एक्स है इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। चलते हैं बेटा लास्ट पॉइंट पे, जो आपको क्या दे रखा हुआ 10, एट x इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहाँ देखो बेटा इसकी लेफ्ट लिमिट है लेकिन राइट नहीं है, तो फिर लेफ्ट तो डायरेक्ट ही निकलेगी है ना। तो निकालते हैं इसकी बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस एफ एक्स। तो लेफ्ट साइड में सीधा आंसर क्या दे रखा है 5। डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 10 एफ एक्स। तो इक्वल्स टू पे देखो बेटा, इक्वल्स टू 10, इक्वल्स टू 10 पे क्या आंसर आ रहा है 5। तो दोनों आंसर बराबर आ गए आपके, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 10 एफ एक्स, दोनों बराबर आ गए। तो आपका जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 10। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब क्वेश्चन नंबर 15 पे। वहाँ पे मुझे 2 पॉइंट दे रखे हैं, अगर यहाँ पे आ जाएगा ठीक है, नहीं तो इसको मिटा लेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे थोड़ी आसानी हो जाती है बेटा। पॉइंट क्या है 0 और 1 है ना। 0 के लेफ्ट में आएगा 2x, 0 और 1 के बीच में क्या आ रहा है बेटा 0, और 1 से आगे आ रहा है 4x। तो 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक एक करके चेक करते जाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा एट x इक्वल्स टू 0। निकालते हैं यहाँ पे बेटा लेफ्ट लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। क्योंकि यहाँ पे x दे रखा था बेटा लेफ्ट साइड, तो इसलिए मैंने ये वाला स्टेप भी लिखा है। तो लेफ्ट का आंसर क्या है 2x, तो आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2x के बदले में 0 माइनस h की वैल्यू 0 डाल दूंगे, पूरे का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट तो क्या आएगा वो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। आप देख सकते हो बेटा राइट साइड सीधा आंसर क्या है 0 दिया हुआ, तो सीधा 0 लिख दोगे। ठीक है, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। 2 तो हो गए। तीसरा चलते हैं डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। तो 0 के ऊपर देखो बेटा इक्वालिटी यहाँ पे है ना 0 के साथ, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये मत लेना। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है वही लेना। तो यहाँ पे आ रहा है तो इसका आंसर सीधा क्या आ रहा है 0। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू, कौन सा पॉइंट था 0 था, 0 एफ एक्स, तीनों बराबर हैं। तो एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा एट
x इक्वल्स टू 1। तो 1 पे देखते हैं बेटा, तो 1 की बात करें, उसकी लेफ्ट लिमिट क्या है बेटा, 0 रखी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। तो लेफ्ट में आंसर क्या दिख रहा है, 0, तो सीधा 0 लिख देंगे बेटा। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या आएगी वो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। फिर आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h हो जाएगा। और राइट लिमिट का आंसर क्या है, 4x है, तो यहां बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 और x के बदले में आएगा 1 प्लस h। h के लिए 0 डाल दूंगा, तो यहां देखो बेटा h के लिए 0 डाल दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा, है ना। तो लेफ्ट लिमिट 0 है, राइट लिमिट 4 आ गई। तो साफ दिख रहा है बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब आपका fx जो है इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। तो बेटा इसी तरह से आपने एग्जाम में करना है, ऐसे साफ साफ आराम से बेटा 3 लाइनें रट लो, तो खुद ही आंसर आपके निकल जाएंगे। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, 16 को देखिए बेटा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे नंबर लाइन बना लेंगे, पॉइंट क्या है, -1 और 1। ठीक है, ये आ गया -1, ये आ गया 1। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, -2, -1 और 1 के बीच में क्या आएगा बेटा, 2x, और 1 से बड़ा क्या आएगा। अब मेरे पास 2 पॉइंट आ गए बेटा, तो दोनों पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एट x इक्वल्स टू -1। तो -1 पे चलते हैं बेटा, निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, क्या फॉर्मूला रहता है, लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट क्या, -1, तो -1 के ऊपर माइनस का साइन, fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ -1 माइनस h। ठीक है, a माइनस h होता है। आगे चलते हैं बेटा, इसका आंसर देखो सीधा क्या देखा है, -2। ठीक है, ये वाला पोर्शन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब बेटा x होता है। यहाँ पे तो x था ही नहीं, तो आप इसके बाद सीधा -2। ठीक है, अब चलते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट पे। ठीक है, वो क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू -1 की पावर प्लस में। ठीक है, प्लस मतलब राइट लिमिट है। ये बन गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर आएगा f ऑफ -1 प्लस h। राइट लिमिट में बेटा x दिख रहा है आपको, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x के बदले में सारा उतारेंगे, -1 प्लस h। h की वैल्यू बेटा 0 है, तो आंसर आ जाएगा -2। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1 fx। तो -1 पे देखो बेटा इक्वालिटी का साइन यहाँ पे ना, तो आंसर क्या है, -2। तो सीधा क्या लिख देंगे, -2, क्योंकि यहाँ भी x नहीं है तो वैल्यू कहाँ डाले, तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं बेटा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -1 fx। तो हमारा जो फंक्शन है fx वो कंटिन्यूस रहेगा एट x इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, x की वैल्यू 1 है। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, निकालते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। ये बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। ठीक है, फिर आएगा देखो बेटा इसके लेफ्ट में 2x आ रहा है, तो बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x के बदले में सारा आएगा, तो 1 माइनस h की वैल्यू 0 डाल दी, तो आंसर क्या आएगा, 2। फिर चलेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है जी, वो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो राइट साइड पे 2 आ रहा है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर 2 लिख देंगे। 2 बराबर आ गए हैं, तो मुझे तीसरा भी निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल्स टू 2, सॉरी इक्वल्स टू 1 है, हाँ इक्वल्स टू 1। देखो बेटा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे ना, इसका आंसर क्या है, 2x। तो विच इंप्लाइज, ये बन जाएगा बेटा लिमिट
x टेंड्स टू 1, इधर क्या आ जाएगा आपका, वो मैंने इधर आनी थी लिमिट, चलो एक स्टेप यहाँ कर लेते हैं। ये आएगा बेटा एफ ऑफ x के बदले में 2x, x की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो आंसर क्या आ गया 2। अब देखो बेटा यहाँ पे इधर भी 2 है, इधर भी 2, इधर भी 2, तीनों आंसर बराबर आ गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 fx। तो मेरा fx जो है वो कंटिन्यूज है एट x इक्वल्स टू 1। अरे यार फिर 2 लिख दिया, पॉइंट 1 था, ठीक है, आंसर 2 आ रहे थे। तो इस पे बेटा आपका कंटिन्यूज आ गया और इस पे भी आपका क्या आ रहा था, कंटिन्यूज आ रहा था, ठीक है। तो दोनों जगह क्या आ रहा है, कंटिन्यूज आ रहा है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या करना है बेटा, आपको रिलेशन फाइंड करना है ए और के बीच में। ए और बी दो दे रखे हैं बेटा, रिलेशन फाइंड करना। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी रिलेशन पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, आपको इक्वेशन बनेगी, आंसर नहीं आएंगे। बच्चों को गलत फहमी रहती है कि इसमें मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है बेटा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। रिलेशन निकालना मतलब इक्वेशन बनेगी, जैसे हमने पढ़ी ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2x + 3y = 4, इस टाइप की क्वेश्चन बनेगी ए और बी में, ठीक है। चलते हैं बेटा यहीं से सॉल्व करना शुरू करें। नंबर लाइन बना लेते हैं। ये आ गया आपका 3, लेफ्ट में आ गया बेटा ax + 1, राइट में आ गया bx + 3, ठीक है। क्वेश्चन में बोला कि फंक्शन जो है ऑलरेडी कंटिन्यूस है, ये पहले से ही कंटिन्यूस है, पीछे से ही कंटिन्यूस आ रहा है। इसका मतलब सिंस ये जो fx है इज कंटिन्यूस एट x = 3, तो इसका मतलब बेटा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। अब देखो ये पहले से कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब पहले से इसकी लिमिट बराबर है, तो यही लेके हम चलते जाएंगे बेटा, ठीक है। अब बराबर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही बराबर है। लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। लिमिट क्या आएगा, x टेंड्स टू 3 - fx, राइट में राइट का लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 + fx, और डायरेक्ट में लगाएंगे डायरेक्ट का, x टेंड्स टू 3 इक्वल्स टू 3 देखो क्या यहाँ पे, तो आंसर क्या आना बेटा ax + 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 - h, और यहाँ पे आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 + h, और यहाँ पे बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 वैल्यू डाल दूंगा ना x की 3, तो बनेगा 3a + 1। यहाँ चलेंगे बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये है लेफ्ट लिमिट, तो लेफ्ट में क्या आंसर है बेटा ax + 1, तो a x के बदले में आएगा 3 - h + 1। यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट में आता है bx + 3, तो b x के बदले में बेटा 3 + h, फिर आगे +3, और ये वाला तो 3a + 1 ही रहेगा, ठीक है। h की वैल्यू 0 डाल दूंगा, तो ये बनेगा बेटा 3a + 1, यहाँ भी h की वैल्यू 0 डाल दी तो बनेगा 3b + 3, और यहाँ पे 3a + 1, ठीक है। अब तीन में से दो कोई भी कंबाइन कर लेते हैं, जो डिफरेंट वाले हैं बेटा सेम वाले नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ए और बी में रिलेशन फाइंड करना है। इन दोनों को लेके चलते हैं बेटा, तो मैं क्या करता हूँ, ए और बी एक तरफ ले चलता हूँ, तो ये 3a, बी वाला भी यहाँ ले आता हूँ -3b, और यहाँ बनेगा बेटा 3 - 1, ठीक है। 1 को उधर ले गया, 3b इधर ले आया, 3 कॉमन ले लिया तो बनेगा a - b, इधर बन जाएगा बेटा 2, a - b कितना बनेगा 2/3, तो a = 2/3 + b, और रिलेशन मुझे फाइंड करना था, रिलेशन आपके सामने है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा। पूछा गया कि लैम्डा की क्या वैल्यू डालें कि ये फंक्शन जो है आपस में कंटिन्यूज हो जाए एट x = 0। फिर पूछा गया कि 1 पे इसकी कंटिन्यूटी कैसी रहेगी। अब देखो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट x = 0। पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है जी। क्या रहती है वो लिमिट, x टेंड्स टू 0 -fx, फिर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 - h, ठीक है। और देखो बेटा, अगर मैं नंबर लाइन बना लूँ, ये आपका 0 आ गया, तो लेफ्ट में आएगा लैम्डा x² - 2x,
राइट में आएगा 4x+1, ठीक है। तो लेफ्ट वाले का आंसर ये है, तो यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लैम्डा। अब देखो बेटा x आ गया तो x के बदले में क्या लिखना है, 0 माइनस h का स्क्वायर -2, और फिर x आ गया तो 0 माइनस h, ठीक है जी। उतार दिया पूरे का पूरा। उसके बाद में क्या करना है मुझे, h की वैल्यू 0 डालनी है, ठीक है। एक यहाँ पे 0 आ जाएगी और दूसरी यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो देखो बेटा ये 0 माइनस 0 पूरा 0 बन गया, ये भी 0 माइनस 0 पूरा 0 ही बन गया। तो ये बनेगा लैम्डा इंटू 0, तो आंसर क्या आ गया, 0। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है जी। क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। राइट में है आंसर 4x+1, तो ये आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 4, x के बदले में ये लिखना है तो आएगा 0 प्लस h, फिर आ गया +1, h की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो आंसर 1 आ गया। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं होने वाला है, लैम्डा की कोई भी वैल्यू डाल दो, ठीक है। fx इज नॉट कंटिन्यूस at x equals to 0 for any value of lambda, ठीक है जी। अब पूछा गया कि 1 पे इसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। तो at x equals to 1, अब इसको देखिएगा बेटा, यहाँ पे तो 0 है बेटा, 1 तो है ही नहीं, लेकिन मुझे ये भी पता है 0 से बड़ा क्यों आता है, 1 होता है। तो मतलब 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, सबके लिए यही आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं ना, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा फंक्शन fx इक्वल्स टू 4x+1 एट x इक्वल्स टू 1। तो ये सिंपल फंक्शन बन गया बेटा। x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है, 4x+1, लेफ्ट लिमिट भी यही है, राइट भी यही है, डायरेक्ट भी यही है। तो यहीं पे सब कुछ करेंगे और आज का आंसर लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टीशन कर लेता हूँ, चलते हैं बेटा। एट x इक्वल टू 1 पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, फिर बनेगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। आगे चलते हैं बेटा, अब लेफ्ट लिमिट की वैल्यू डालो, यहाँ पे लेफ्ट राइट एक ही सारी वैल्यू आएगी, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4, x के बदले में आ जाएगा 1 माइनस h प्लस 1, h की वैल्यू 0 डाल दूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 + 1 इक्वल्स टू 5। फिर निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट, तो वो क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो राइट लिमिट पे भी यही आना है, तो 4, x के बदले में 1 प्लस h, फिर आ गया +1, इधर वैल्यू डाल देंगे 0, तो 4 और 1 ये भी मिलके क्या आ गया बेटा 5। अब चलेंगे डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, तो फंक्शन तो एक ही है बेटा, तो यहीं पे डालेंगे x टेंड्स टू 1 fx के बदले में क्या आएगा 4x+1, इधर 1 डाल दिया, 4 और 1 मिलकर क्या हो गया 5। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, तीनों बराबर आ गए। तो fx जो है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 1। तो 0 पे तो कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पर, इसको मार्क कर लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार पूछा भी है। सबसे पहले लॉजिक समझिएगा बेटा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या है, ये देखो बेटा, अगर मैं लिखता हूँ +0.3, ये क्या बन जाएगा बेटा 1.3, और ये फंक्शन क्या करता है, पॉइंट वाले पार्ट को हटा देता है, तो आंसर क्या देगा 1। इसी तरह से बेटा अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 माइनस 0.1, तो आंसर आएगा बेटा आपका 1.9, और अब यहाँ पे आंसर क्या बन गया 1। अब यहाँ से जो उस पे ध्यान देना, देखो बेटा जब मैंने 1 में प्लस किया तो आंसर 1 ही रहा,
2 में माइनस किया तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब प्लस करेंगे कोई छोटी सी वैल्यू तो आंसर वही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा नंबर के ऊपर। लेकिन माइनस करेंगे अगर छोटी सी वैल्यू तो नंबर जो है वो 1 कम हो जाता है। इतना याद रखना आपने, और यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। अब देखो बेटा, फंक्शन मुझे दे रखा है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सभी मुझे यही लगाना है, और यहाँ पॉइंट भी नहीं दिया हुआ, तो जब भी पॉइंट नहीं दिया तो खुद से एक पॉइंट ले लेना है, उसी पे सारे का सारा प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेट कर लेते हैं, सी ले लेते हैं, सी बी एंड आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये एक पॉइंट ले लेते हैं और इसी पे सारे का सारा चेक करेंगे। अब यहां देखिएगा, पहले बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है जी, क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स। ठीक है, जहां जहां a लिखते थे वहां वहां c आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा एफ एक्स नहीं है, ये बड़ी कंफ्यूजन सी रहती है, इसको जी क्यों लिख दिया, क्योंकि टंग पे क्या चढ़ गया, एफ एक्स, लेकिन जी एक्स है। ठीक है, चलिए आगे, फिर क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ c माइनस h। फिर आगे आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, जो फंक्शन है वहां पे x के बदले में ये लिखते जाएंगे, यहाँ x दिख गया तो इसके बदले में आएगा बेटा c माइनस h, फिर माइनस ये फंक्शन आ गया, यहाँ पे भी क्या आएगा, c माइनस h, और ये तो बेटा ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये जो अंदर दिया हुआ फंक्शन, इसको देखिए बेटा माइनस हो रहा है, एच होता है बड़ा छोटा नंबर होता है, ये 0 के पास होता है। तो जब मैंने बताया बेटा जब माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 कम, देखा 2 था तो क्या आया, 1 आया, मतलब 2 माइनस 1, माइनस 1 करके आंसर आता है। तो इस केस में जो आंसर आएगा बेटा सी का, वो आएगा c माइनस 1। ठीक है, जैसे 2 था तो 1 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 माइनस 1, मतलब इसी नंबर में से एक माइनस करना है, तो हम करना इसी नंबर c में से माइनस 1 करना, तो क्या बनेगा, c माइनस 1। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, c माइनस h, और यहाँ पे लिमिट भी चल रही थी अभी, अभी लिमिट हटी नहीं है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h के लिए 0 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे बेटा हट जाएगा, पीछे बचेगा c माइनस, ब्रैकेट खोलूंगा, माइनस c प्लस 1, ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे, वो क्या होती है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, फिर से एफ एक्स लिख दिया, जी एक्स, यहां पे आ गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ c प्लस h। अब चलेंगे फंक्शन पे बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले में क्या लिखते हैं, c प्लस h माइनस, और यहाँ पे भी c प्लस h, यहाँ पे तो h के लिए 0 डाल देते हैं, बनेगा c। अब यहाँ देखो बेटा c प्लस h, तो मैंने बताया था ऐड करने से आंसर सेम रहता है, जो नंबर है वही रहेगा। ठीक है, ऐड हो रहा है तो c का आंसर क्या आना है, c ही आना है, तो c माइनस c बन जाएगा। साफ दिख रहा है बेटा, दोनों बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए जो gx है इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन या फिर डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है जी, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, यही वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों को यही समझ नहीं आता कि यहाँ पे आंसर -1 क्यों आ रहा है और यहाँ पे c क्यों आ रहा है। उसके लिए बेटा ये याद रखिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे। फंक्शन आपको दे रखा है और पूछा गया है कि x इक्वल्स टू पाई पे ये फंक्शन कंटिन्यूज है या फिर नहीं। ठीक है, आसान सा बेटा इसका सोल्यूशन है, पॉइंट आपको दे रखा है। सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या फॉर्मूला है बेटा, सेम लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई है तो पाई माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई माइनस एच बन जाएगा, और यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा फंक्शन तो यही है, लेफ्ट राइट डायरेक्ट तीनों के लिए यही लगना है। यहाँ x है वहां पे ये लिखते जाओ तो बनेगा बेटा x है तो पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन x है तो क्या आएगा पाई माइनस एच, और प्लस का आ गया 5। ठीक है, h की वैल्यू बेटा 0 डालते आता हूँ यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस का आ गया 5। पाई स्क्वायर जो है बेटा वो तो वैसे ही रहेगा, साइन पाई इसकी वैल्यू 0 होती है, साइन एन पाई इज 0, पाई पे हमेशा 0 रहता है तो प्लस 5। चलते हैं बेटा अब राइट हैंड लिमिट पे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, वो लिमिट
x टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन पे चलेंगे बेटा, x के बदले में ये डालते जाना है, तो बनेगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन, यहाँ पे आएगा पाई प्लस h और फिर आ गया प्लस का 5। h की वैल्यू इधर भी 0 डाल देंगे, इधर भी 0 डाल देंगे, तो ये बन जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस का 5। पाई लगा है बेटा तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। अब चलते हैं बेटा तीसरी लिमिट, डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स। तो ये बन जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी x का स्क्वायर माइनस साइन x प्लस का 5। अब जहां जहां x है वहां पे पाई डालते जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये बनेगा पाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 होगी तो बचेगा प्लस 5। तीनों आंसर देखो बेटा सेम है, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स, तीनों बराबर आ गए। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू पाई। ठीक है जी, और यही मुझे बताना था। ठीक है, इसके साथ बेटा 20 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।